गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संकल्प से सिद्धि। इस बात को सिस्टर शिवानी हमेशा बताती है कि अगर हमारा विधि सही रहा और हम संकल्प करें तो वह सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि हमें क्या चाहिए, अपने जीवन में क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो बहुत अच्छा पॉइंट है मेडिटेशन। 1 मिनट का ही 1 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और सोचेंगे कि हमारे जीवन में क्या क्या चाहिए, है ना। जैसे हमारा हेल्थ कैसा है और हमें कैसा चाहिए, है ना। हमारे रिलेशन में क्या चाहिए, हमारा रिलेशन कैसा है, लेकिन हम चाहते क्या है। क्या हम देखेंगे कि क्या हम चाहते हैं, है कैसा, वो नहीं, जो हमें चाहिए उसे हमको देखना है। उसी तरह से अगर कैरियर में, क्या हमारा कैरियर में हमें क्या चाहिए। कोई जॉब में है भी तो उनको प्रमोशन चाहिए, जो जॉब चाहते हैं, किसी को जॉब चाहिए, कोई बिजनेसमैन है, कोई तरक्की चाह रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए उस तरह से हम देखेंगे। पैसों के लिए भी बहुत लोग सोचते हैं कि हम अमीर हो जाए, तो अमीर किसके लिए, जो बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, रोटी खाने के लिए भी नहीं है, तो उसके लिए अगर 5,000 महीना वो इनकम अच्छा 10,000 करने लगे, है ना, जो एकदम फकीर है, तो उसके लिए वही अमीरी है लोग। लेकिन जो 10,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, उसके लिए कि जब हम 1 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने लगे तो ये अमीरी हो जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि 5 लाख रुपये भी या 50,000 रुपये भी पर मंथ कमा रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि 5 लाख रुपये कमाए। तो मतलब सबका अमीरी का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें मनी के क्वांटिटी में भी हमें क्या चाहिए, निश्चित होना चाहिए। सबसे पहले 1 मिनट को ध्यान में रख करके इन सारे पॉइंट को हम देख लेंगे। उसके बाद क्या है कि बताती है कि संकल्प से सिद्धि, हमें रोज़ संकल्प करना पड़ेगा। तो संकल्प करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, पहले मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए उसको लिख लेंगे। कि जैसे कि सबसे पहले है कि अपने आप को पावरफुल करना है ना। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे कोई होता है कि डरता है ना, और किसी भी एक्शन को लेने में, चाहे वो काम का हो, बिजनेस का हो, या फिर किसी से बात करने का हो, या किसी चीज़ में भी पहल करने में वो डरता है, संकोच करता है। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे कि मैं निडर हूँ, मैं साहसी हूँ, निडर हूँ। उसके बाद लिखेंगे कि मैं सदा खुश हूँ, मीन्स आई एम ऑलवेज हैप्पी। ये नहीं कि कभी खुशी आई तो खुश हुए, कभी तकलीफ आई तो उस समय मीन्स उदास हो गए, या कुछ भी नहीं चल रहा है तो उदास है। कोशिश करना है 24/7 हम लोग खुश रहें। तो मैं सदा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। और नेक्स्ट वही बताएं कि अगर किसी भी चीज़ में डर लगता है तो मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। बहुत चिंता करते हैं, है ना, बात में चिंता करते हैं, या कुछ नहीं भी है तो पता नहीं, कभी कभी पहले होता था मेरे साथ, अभी नहीं, कि हम थोड़ा सा भी तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर के पास जाते तो बोलते थे चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं। तो बोलते थे नहीं, हमको तो नहीं पता है हम क्या टेंशन लेते हैं। नहीं, आप टेंशन लेते हैं। तो किसी किसी का हैबिट में आ जाता, उनको भी पता नहीं चलता कि हम चिंता कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, और कोई बात लेकर के ऐसे झूठ मूठ का सोचते रहते हैं। तो उसके लिए भी संकल्प है कि मैं निश्चिंत हूँ, और सचमुच मैं निश्चिंत रहती हूँ। आज कभी कुछ बात भी आ जाता है तो हमको लगता है कि हम सब चीज़ से निपट जाएंगे, एकदम निश्चिंत रहते हैं कि बस निकल जाएंगे। उसमें हमको क्या करना है वो फोकस करते हैं, अपने आप फोकस होता है और हम निकल जाते हैं। नहीं तो पहले थोड़ा सा भी तबीयत को लेकर या किसी भी बात को लेकर के हम इतना परेशान हो जाते थे कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया, अब कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, पूरा फ्यूचर देखने लगते थे कि इसके बाद क्या होगा। एक बार और सही में मेरा बहुत जोर तबीयत ख़राब हो गया था, हार्ट से रिलेटेड, तो बहुत ट्रीटमेंट चला था, 6 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट में रहते थे। लेकिन उस समय और हम टेंशन करते थे, हम घर में ना प्लानिंग बना दिए थे कि ना मेरा तो बचना मुश्किल है, तो तुम शादी कर लेना, बच्चों लोग को ऐसे देखना, ऐसे करना, नहीं तो फिर आगे प्लान बनाते थे कि बच्चों लोग को नानी घर रख देना, वहीं पे सैलरी आधा दे देना, वहीं पे पालन पोषण होगा। इतना दूर दूर का झूठ मूठ का सोचते हैं। उसके बाद देखिए सब कुछ ठीक हो गया है, अभी ठीक है। और उसी समय से हम थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह में पूजा पाठ और कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी यूज़ किए जो हमको काम कर गया, नहीं तो
डॉक्टर भी जवाब दे रहे थे। तो कभी कभी होता है कि झूठ मूठ का भी, कभी तो सच का भी करता है, कभी झूठ मूठ का। सच का भी नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो भी हम निश्चिंत है, सब सॉल्यूशन भगवान निकालते हैं। और हमारे अंदर आत्मा में इतनी शक्ति है कि हर प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। बस हम अपने अंतरात्मा से पूछें और उस पर वर्क करें, तो देखिए सब सॉल्यूशन हो जाता है। और जो बोले कि तबीयत खराब तक में भी बहुत दूर दूर तक सोचते थे, तो उसके लिए भी संकल्प है। अभी जो भी है, अगर बीमार भी रहते हैं तो वो संकल्प करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मतलब निरोगी हूँ। बहुत अच्छा चीज़ है ये। नहीं कि मैं बीमार नहीं पड़ूँ, मैं बीमार नहीं रहना चाहती हूँ, बीमार से रिलेटेड नाम ही नहीं लेना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ और मैं हमेशा निरोगी रहूँगी, हमेशा स्वस्थ रहूँगी। और सचमुच मैं बहुत दिन से बहुत अच्छा, बहुत स्वस्थ हूँ और हमेशा रहूँगी। तो कुछ संकल्प है कि इसे लिख लें और उसे दोहराएं। सुबह उठते साथ अगर जैसे सो के उठे हैं उस तरह तो माइंड प्लॉटिंग पेपर रहता है। सबसे पहले तो भगवान को थैंक यू करना चाहिए, जितने हमारे पास हैं धन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, अपने रिलेशन में जो भी है, सब चीज़ के लिए पहले तो 10 ग्रेटिट्यूड भगवान को करना चाहिए। उसके बाद अपने लिए ये कुछ जो पॉइंट है उसे लिख के माथे के नीचे ही रखना चाहिए। सिस्टर शिवानी भी बताती है, एक छोटा सा पेपर हमेशा पेपर या फिर मतलब डायरी, छोटा सा डायरी, पॉकेट डायरी रहती है, माथा की तरफ रखना चाहिए और उसे सुबह पढ़ लेना चाहिए। तो जो हम संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। और क्या हम संकल्प करेंगे? जो हमें चाहिए, जो हमें है, सो नहीं कभी बोलेंगे कि हम बीमार हैं, हम मतलब थोड़ा जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बोलना ही नहीं है ना। या हम नहीं रहना चाहते हैं, गलत वर्ड नहीं, अच्छे शब्दों में अपने अफर्मेशन को लिख लें और उसे सुबह सुबह उठ के पढ़े, रात में सोते समय भी उसे एक बार पढ़ करके और माथा के नीचे लेके सो जाए। और अगर लिख सकते हैं तो और भी बेटर है कि रात में तो, सुबह में तो उतना सुबह आदमी नहीं लिख पाता है कि बहुत सारा अपना काम रहता है, घर में भी काम रहता है, या अपना खुद सब बॉडी पर वर्क कर रहे हैं तो मेडिटेशन करना है, बहुत कुछ करना रहता है। तो सुबह नहीं भी लिखेंगे तो एक राउंड पढ़ लेंगे और रात में उसी को लिख के सोएंगे। तो धीरे धीरे देखिएगा ये संकल्प सिद्ध हो जाता है। मेरे साथ बहुत सारे संकल्प सिद्ध हुए। हम बहुत ही मतलब परेशानी से आज इतना खुशी में पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा हमेशा वर्क करते आए हैं, काम काजी रहे, महिला रहे हैं, काम करते आए, इनकम करते हुए, लेकिन पता नहीं कि कैसे कहाँ से परेशानी आती थी, कैसे आती थी, मुझे भी पता नहीं। और झूठ मूठ का बहुत परेशान रहते थे। लेकिन इन संकल्पों के आधार पर आज हम बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, बहुत खुश रहते हैं। जो चाहते हैं सो होता है। तो आज से हम लोग यही कहेंगे, जो चाहते हैं वो दोहराते रहेंगे, दोहराते दोहराते हमारा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। बस विधि अच्छा होना चाहिए, है ना। मतलब गलत वर्ड को भी हम लोग यूज नहीं करेंगे कि हम बीमार नहीं रहना चाहते हैं, हम कर्ज नहीं चाहते हैं, ये सब नहीं करना। मेरे पास बहुत, मतलब हम बहुत धनी हैं, हम बहुत सुखी है ना। हम जो मेरे पास दुख है वो दुख नहीं चाहते, ये सब वर्ड नहीं। मतलब विधि भी अच्छा होना चाहिए। अगर सही विधि से हम संकल्प करें तो वो संकल्प सिद्ध होगा। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा, संकल्प अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इन संकल्पों को लिख लें, लिख करके और उसे रोज़ दोहराएं, जरूर सिद्ध होगा। और अगर सिद्ध होता है, एक भी संकल्प सिद्ध होता है, तो हमारे कमेंट्स में भी बताएं कि हाँ सचमुच अब हम खुश रहने लगे हैं या हम स्वस्थ रहने लगे हैं। हम स्वस्थ रहे हैं, स्वस्थ हमेशा रहेंगे। थैंक यू।